अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिम। क़ाबिल ताज़ीम हज़रात उलमाए किराम, आज की ये तक़रीब सईद ख़त्म बुखारी शरीफ जामिअतुल क़लम मानसेरा की तक़रीब में मेरे लिए ये इंतहाई मसर्रत और एज़ाज़ की बात है कि आलम इस्लाम की अज़ीम इल्मी समाजी सियासी शख्सियत शेखुल हदीस उस्ताज़ुल उलमा मुजस्समे सिद्क़ व सफ़ा हज़रत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह दामत फ़यूज़हुम, उनके हुक्म पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी हाज़री और आपकी तशरीफ़ आवरी कबूल फ़रमाए। इस कदर कसीर तादाद में उलमाए किराम स्टेज पर और मजमा में भी मौजूद हैं, पिंडाल में भी मौजूद हैं। इन तमाम के सामने मेरी हैसियत तिफ़्ल मकतब की सी है और इन तमाम की मौजूदगी में लब खोलना बहुत बड़ी जिसारत है। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि अपना माफ़ी ज़मीर आप तक पहुँचा सकूँ। उर्दू तो मेरे ख़्याल में समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह। ख़त्म बुखारी शरीफ है। मैं भी बैठे हुए सोच रहा था कि कौन सी बात आपकी खिदमत में रखूँगा। इंसानी मुआशरे में तारुफ के दो ज़राए हैं। दो चीज़ों से इंसान का तारुफ होता है। या तो तारुफ होता है नसब से या फिर तारुफ होता है हसब से। नसब से मुराद बाप कौन है, दादा कौन है, कबीला क्या है, ख़ानदान क्या है। और हसब से मुराद कि इसका मनसब क्या है, ओहदा क्या है, मामलात क्या हैं, लेन देन क्या है, किरदार क्या है। माना बताने के बाद फिर से पहला जुमला अर्ज कर रहा हूं कि या तारुफ होता है नसब से या तारुफ होता है हसब से। किसी का नसब इस काबिल होता है कि उससे तारुफ कराया जाए और किसी का हसब इस काबिल होता है कि उससे तारुफ कराया जाए। लेकिन ये जरूरी नहीं कि नसब आला है तो हसब भी आला हो, या हसब आला है तो नसब भी आला हो। ये जरूरी नहीं, ये मेरे अल्लाह का कानून नहीं। हां, मेरे रब का बहुत बड़ा इनाम है अगर किसी पर हो जाए कि इसका नसब भी आला और इसका हसब भी। मेरी बात आप तक पहुंच रही है जी? ये रब का इनाम है, किसी किसी पर हो जाता है कि नसब भी आला है और हसब भी आला। लेकिन ये अल्लाह का कानून नहीं कि नसब ऊंचा है तो हसब भी ऊंचा होगा, या हसब ऊंचा है तो नसब भी ऊंचा होगा। अब ये जुमला बोलकर मैं इस पर बतौर दलील के एक जुमला रख रहा हूं आपकी खिदमत में
नसब वो तो इतना आला कि नूह का बेटा, नसब तो इतना ऊंचा कि नबी का बेटा, लेकिन हसब में देखिए तो मुशरिक है, बेईमान है, नाफरमान है, बागी है, जहन्नमी है। नसब तो इतना आला कि आदम का बेटा, लेकिन हसब में देखिए तो कातिल है, हासिद है। अब दूसरी तरफ देखिए, इसके नसब को कोई नहीं जानता, लेकिन इसका हसब इतना ऊंचा है कि प्यारे आका मेराज की रात जिब्रील से पूछते हैं, जिब्रील मेरे आगे कदमों की आहट किसकी आ रही है? जितना बड़ा जुमला था उस जुमले के हिसाब से सुभान अल्लाह कह दो। प्यारे आका जिब्रील से पूछते हैं, मुझसे पहले को आया है जन्नत में? नहीं यार रसूलल्लाह को नहीं आया। फिर मेरे आगे चलता कौन है? वो जो सैयद नहीं हबशी है, अरबी नहीं अजमी है, गोरा नहीं काला है, खूबसूरत नहीं सांवला है, अपना नहीं पराया है, करीब का नहीं दूर का है, चलता फर्श पे है, आहट अरश से आती है। वो जिसका मुंह का रंग सांवला है, चेहरे पे चीचक के दाग हैं, आंखें अंदर को दसी हुई हैं, मोटे मोटे होंठ हैं, कुर्ता तार तार है, लेकिन मुस्तफा का यार है। अब यहां पर मैं अर्ज करूं आपकी खिदमत में कि बात नसब से नहीं बनती, बात हसब से बनती है, और नसब आप बदल भी नहीं सकते। नसब का बदलना आपके इख्तियार में भी नहीं। हां, हसब ऊंचा कीजिए, और हसब आज भी ऊंचा होता है, हसब आज भी अरफा होता है, हसब आज भी बुलंद होता है। और हसब के आला होने के दो जराए हैं, हसब ऊंचा होता है या अल्लाह के कुरान से या आका के फरमान से। और बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। मेरे ख्याल में थक गए हो तो फिर मेरी बारी आई है, या उर्दू समझ नहीं आ रही जी? हसब ऊंचा होता है कुरान से और हुजूर की तालीमात से, हुजूर के फरामीन से। आप दुनिया के किसी शोबे में हैं, किसी शोबे से ताल्लुक रखते हैं, इन दो चीजों से हसब ऊंचा होता है, हसब अरफा होता है। तो दुनिया वालों को और आपको, मुझे, हम सबको ढूंढना यह होगा कि ये कुरान कहां पर है और हुजूर का फरमान कहां पर है। ये हमें कहां से मिल सकता है? ये हमें कहां से मिलेगा कि हमारा हसब ऊंचा हो, दुनिया में भी ऊंचा हो और आखिरत में भी ऊंचा हो? तो कुरान से ऊंचा होगा, हुजूर के फरामीन से ऊंचा होगा, इसलिए कि कुरान का दावा है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। कुरान कहते हैं जो मेरे दामन में आए, जो मेरे जीने में आए, जो मेरे करीने में आए, जो मेरे सफीने में आए, मैं उसे दुनिया के गटाटोप अंधेरों से उठाकर बामे सरैया की बुलंदियों तक पहुंचा देता हूं। ये कुरान आज भी मिल सकता है और ये कयामत तक मौजूद रहेगा। बुलंद आवाज से बोलिए, और बुलंद आवाज से बोलिए। इसे मिटाने वाले मिट गए, इसे मिटाने वाले मिटते चले गए। ये आज भी है। यहां मदरसे की इस सारी कारकर्दगी के सामने रखकर कह रहा हूं, ये आज भी है और रहेगा, इसलिए कि ये दीन अल्लाह ने अपने महबूब के कल्बे अतर पर नाज़िल किया है, और अल्लाह ने मेरे आका को मकसूदे कायनात बनाया है, मरकज़े कायनात बनाया है, हादिये कायनात बनाया है, रूहे कायनात बनाया है, तबीबे कायनात बनाया है, हुस्ने कायनात बनाया है, रौनके कायनात बनाया है, बहारे कायनात बनाया है, फख्रे मौजूदात बनाया है, जमीउल हसनात बनाया है, जामिउल बरकात बनाया है, खैरुल अनाम बनाया है, सय्यदुल अरब वल अजम बनाया है, जमील शियम बनाया है, ताजदारे हरम बनाया है, चरागे हरम बनाया है, आदले बेअदील बनाया है, दुआए खलील बनाया है, लुत्फ रब्बे जलील बनाया है, सादिको अमी बनाया है, खैरुल वरा बनाया है, बदरुद्दुजा बनाया है, शम्सुद्दुहा बनाया है, अहमद मुज्तबा बनाया है, मोहम्मद मुस्तफा बनाया। कयामत तक कुरान भी रहेगा, हुजूर का दीन भी रहेगा। ऊंची आवाज से इंशाअल्लाह कहिए, और बुलंद आवाज से कहिए,
इसलिए कि ये कुरान मेरे आका का मौजज़ा है, मेरे आका का एजाज है, और मौजज़ा अल्लाह हर नबी को देते रहे। मौजज़ा उसी वक्त तक रहा जब तक नबी रहा। साहिबान तवज्जो है, जब तक नबी। हज़रत मूसा को आसा दिया, आज आसा नहीं है। हज़रत मूसा भी चले गए, उनका दौर भी चला गया और उनका मौजज़ा भी, बोलिए बोलिए, चला गया। नबुव्वत महदूद, मौजज़ा महदूद, इलाका महदूद, दौरानिया महदूद, वक्त महदूद। हज़रत सुलेमान भी चले गए, तख्त भी चला गया। जिसको जो जो मौजज़ा मिला, नबुव्वत गई, वो मौजज़ा भी चला गया। हुजूर की नबुव्वत भी क़यामत तक और हुजूर का मौजज़ा भी क़यामत तक। इंशाअल्लाह क़यामत तक ये मौजज़ा जहां पर है और जहां से उम्मत को और कौम को रहनुमाई मिल रही है, वो मदारस भी कायम रहेंगे, इंशाअल्लाह कायम रहेंगे। मैं यहां पर ये जितने जिनके सरों पर दस्तारबंदी सजाई गई, इनके एजाज में कुरान मजीद से एक नुक्ता आपके भी और इनके भी हवाले करने लगा हूं। 28वें पारे में अल्लाह फरमाते हैं, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूला। बड़ी ध्यान कीजिएगा मेरे लफ्ज की जानिब। अल्लाह फरमाते हैं, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूला। वो अल्लाह जिसने अनपढ़ों में अपना रसूल भेजा। साहिबान तवज्जो है, आपकी तवज्जो है, खामोशी से सुनने है। मैं असल में पंजाब से आया हूं ना, हमारे पंजाब का माहौल और यहाँ के माहौल में थोड़ा सा फर्क है। वैसे सुन तो रहे हैं ना, चलें ठीक। वो अल्लाह जिसने अनपढ़ों में अपना रसूल, थोड़ा एक एक लफ्ज तो बोल दीजिए ताकि मुझे पता चलता रहे, भेजा। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत गोया मक्का वालों को अनपढ़ करार दे रहे हैं। यहां पर मुख्तलिफ तबका से ताल्लुक रखने वाले हजरात तशरीफ फरमा हैं। मैं एक सवाल करने लगा हूं आपसे। वो जो मक्का के लोग थे, वो जो बीमार हुआ करते थे तो अपना इलाज तो करते थे, सर हिला दें कोई बात नहीं जी, अपना इलाज करते थे। हर्बल का तरीका, जड़ी बूटियों का तरीका, जो तरीका उस वक्त राज था उसके मुताबिक इलाज किया करते थे। तो जो इलाज करे उसे मुआलिज कहते हैं, और आज की इस्तिलाह में मुआलिज को डॉक्टर कहते हैं। तो इसका मतलब है वो डॉक्टर तो थे, बोलिए बोलिए बोलिए, वो डॉक्टर तो थे, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन, अनपढ़ थे। कोई डॉक्टर बैठा हुआ तो नाराज ना हो जाए, मैं खुद DHMS हूं, डॉक्टर बनी है, जरूरत है, लेकिन मेरा एक माना जरा तवज्जो से सुनिएगा। वो डॉक्टर तो थे लेकिन अल्लाह फरमाते हैं अनपढ़ थे। वो अपने रहने को मकान बनाया करते थे, हमसे ज्यादा उन्हें इल्म था रोशनी की शम्त क्या है, हवा का रुख क्या है, किस अंदाज से घर बनाना है। आज जो इस तरह का काम करे उसे इंजीनियर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका मतलब है आज की इस्तिलाह में बोलूं कि वो इंजीनियर तो थे, वो इंजीनियर तो, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं अनपढ़ थे। शायर थे, खुद को अरबी कहते हैं, हमें अजमी कहते हैं। अजमी का माना गूंगा, कहते हैं सारी कायनात गूंगी है, सारी दुनिया गूंगी है, आले जबान हम हैं। शायर थे, फिल बदी अशार कहा करते थे, और शायरी का मुकाबला होता था। और एक खातून शायरा, उनकी उस्ताद थी, उसके पास कलाम लिख के लेके जाते। हजरत हसन भी उसके पास कलाम लिख के लेके जाते। उसने हजरत हसन का कलाम देखा तो कलाम देख के कहा, हसन ये काफिया गलत है, ये इस्तियारा गलत है, ये रदीफ गलत है, ये इस्तदलाल गलत है। हसन तू शायरी में मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन तेरे मकाम को मैं इसलिए नहीं पहुंच सकती कि तू बारगाह रिसालत का शायर है। शायर थे लेकिन अल्लाह फरमाते अनपढ़ थे। डॉक्टर थे लेकिन अल्लाह फरमाते अनपढ़ थे। इंजीनियर थे लेकिन अल्लाह फरमाते अनपढ़ थे। क्या मतलब? मैं इन बच्चों के
जिन्होंने आज आप हजरात की दुआओं के साए में, आपकी शफकतों के साए में, यहाँ पर वालिदैन भी मौजूद हैं, इनके असातिज़ा भी मौजूद हैं, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका भी मौजूद हैं, और वो दुआएं दे रहे हैं। और अल्लाह आपकी इन दुआओं को और तावन को कबूल फरमाए। इन आप तमाम हजरात की मौजूदगी में अपने इन तलबा के लिए जो आज आलिम दीन बनकर फारिग हो रहे हैं यहाँ से, इनके एजाज में ये जुमला अर्ज कर रहा हूँ। वो डॉक्टर थे, अल्लाह फरमाते अनपढ़ थे, इंजीनियर थे, अल्लाह फरमाते अनपढ़ थे, शायर थे, अल्लाह फरमाते अनपढ़ थे, अदीब थे, अल्लाह फरमाते अनपढ़ थे। क्यों? इसलिए कि डॉक्टर होना फन है, इंजीनियर होना फन है, शायर होना फन है। उनके पास ये फनून थे, लेकिन रब के नजदीक अगर इल्म है तो वो इल्म वही है, उनके पास इल्म वही नहीं था। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं हुवल्लज़ी बाअस फिल उम्मिय्यीन रसूला, उन फनून वालों के पास मैंने अपना महबूब इल्म वही देकर भेजा है। रब के नजदीक अगर इल्म है तो वो इल्म वही है। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उससे हसब ऊंचा होता है, उससे हसब अरफा होता है, उससे हसब बुलंद होता है, और वो दिया अपने महबूब को। और जरा देखिए तो सही किस अंदाज से दिया। 1,24,000 कमोबेश अंबिया तशरीफ लाए, तमाम अंबिया। ये भी एक अजब जुमला और एक नुक्ता आपके हवाले करने लगा हूं। तमाम अंबिया नहरों वाले इलाके में आए, दरियाओं वाले इलाके में आए, सरसब्ज इलाके में आए, चश्मों वाले इलाके में आए। हजारों अंबिया तो बनी इसराइल में तशरीफ लाए। कहीं दरिया फरात है, कहीं दरिया नील है, कहीं दरिया दजला की मौजें हैं, कहीं चश्मे हैं, कहीं नहरें हैं, कहीं सब्जे हैं। बनी इसराइल वो फलस्तीन का इलाका, बागात का इलाका, वहां तशरीफ लाए। अगर आप हजरात की तवज्जो बिल्कुल मेरी जानिब हो तो ये जुमला आपके जहनों में एक रखना चाहता हूं। तमाम अंबिया बागात वाले इलाके में, लेकिन जब अल्लाह ने मेरे आका की आमद का एहतमाम करना था तो हजरत इब्राहिम को हुक्म दिया कि हिजरत कीजिए बेवादिन गैर ज़ी ज़र, पत्थरों वाले इलाके में। और जब हजरत इब्राहिम वहां पहुंचे तो पत्थर ही पत्थर, जमीन भी पत्थर की, पहाड़ भी पत्थर के, न दरिया है, न नहर है, न चश्मे हैं, न बागात हैं, न सब्जा है। चूंकि दामन वक्त में गुंजाइश कम है, इसलिए मैं बगैर रुके हुए अपना मुद्दा और अपनी बात आपके हवाले कर रहा हूं। अब आपका ध्यान अगर दाएं बाएं हो तो उसमें मेरा कसूर नहीं है, मैं मिजाज से आशना नहीं हूं आपके। मैं जल्दी जल्दी रख रहा हूं बात ताकि थोड़े वक्त में ज्यादा बात आपके हवाले कर सकूं। हर नबी बागात वाले इलाके में, नहरों वाले इलाके में, मेरे आका के लिए खटन जमीन, मुश्किल जमीन, दुश्वार गुदार जमीन, पत्थर ही पत्थर, जमीन भी पत्थर की, पहाड़ भी पत्थर के। अपने तखय्युल में सवाल किया अपने मौला से, अल्लाह तेरी हिकमतें हैं, हर नबी के लिए बागात वाली जमीन, नहरों वाली जमीन, दरियाओं वाली जमीन, मेरे आका के लिए इतनी खटन जमीन, मेरे आका के लिए इतनी मुश्किल जमीन। जो रब ने जहन में दो जुमले दिए अता फरमाए वो आपके हवाले कर रहा हूं। अल्लाह इतनी खटन जमीन, इतनी मुश्किल जमीन, पत्थर ही पत्थर। और जब बिल्कुल मेरे आका की आमद का वक्त करीब आया तो उस वक्त जो बस्ती थी उनके दिल भी पत्थर, उनकी जबानों पे भी पत्थर, उनके हाथों में भी पत्थर, उनके माबूद भी पत्थर, उनके अखलाक भी पत्थर, उनके मामलात भी पत्थर, उनका सारा माहौल पत्थर। अल्लाह हर नबी को इतनी अच्छी जमीन, मेरे आका के लिए खटन जमीन, पत्थरों वाली जमीन। दो जुमले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन में दिए हैं, आपके हवाले कर रहा हूं। अल्लाह फरमाते हैं हाँ, जिस चीज में जितनी कुव्वत हो ना उससे उतना काम लिया जाता है। थोड़ी और आहिस्ता कह दो सुभान अल्लाह। जिसमें जितनी पावर हो ना उससे उतना काम लिया जाता है। इन्नका लअला खुलुकिन अजीम का एवार्ड भी तो मैंने अपने महबूब के सीने पे सजाया है। ये खत्म नबूवत का ताज भी तो मैंने अपने महबूब के सर पे रखा है। जिसमें जितनी कुव्वत हो उससे उतना काम लिया जाता है। अब वो कुव्वत क्या थी? अगर वक्त होता तो मैं इस पे दो जुमले अर्ज करता। वो कुव्वत क्या, वो पावर क्या जो अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई।
विलादत से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से लेकर 40 साल तक अल्लाह ने महबूब को बोलने नहीं दिया। ना बोलने का मतलब यह नहीं कि हुजूर ने बात ही नहीं की, बोलने का मतलब यह कि हुजूर ने पैगाम अभी नहीं दिया, दावत नहीं दी। खामोश हैं, गारे हिरा में जाके बैठते हैं, सत्तू साथ ले जाते हैं, पानी साथ ले जाते हैं, वहां बैठते हैं। 40 साल तक नहीं बोलने दिया। अल्लाह क्या जब तेरी हिकमतें हैं, महबूब को 40 साल नहीं बोलने दिया। किसी को तो तू पंगूड़े में कहता है बोल। और हजरत ईसा अपनी नन्ही सी उंगली निकाल के चादर हटा के कहते हैं इन्नी आबदुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या। किसी को तू बचपन में हुक्म देता है या यहया खुज़िल किताब अबी कुव्वा, कोई अभी मां के पेट में तू बशारते दे देता है वह बशरनाहु बिगुलामिन हलीम। और जिसने सारे नबियों का इमाम बनना था उसे 40 साल नहीं बोलने दिया। अल्लाह फरमाते हैं मैंने महबूब को नहीं बोलने दिया। 25 साल हुए अभी नहीं बोलना, 30 साल हुए अभी नहीं बोलना, 35 साल हुए अभी नहीं बोलना। क्यों? फरमाया मैंने महबूब को कहा महबूब पहले मक्का वालों को कुरान बन के दिखा, फिर कुरान पढ़ के सुना। तेरा उठना देखें उधर कुरान देखें, तेरा बैठना देखें उधर कुरान देखें, तेरा चलना देखें उधर कुरान देखें, तेरा ओढ़ना देखें उधर कुरान देखें, तेरी गमी देखें उधर कुरान देखें, तेरी खुशी देखें उधर कुरान देखें, तेरी तिजारत देखें उधर कुरान देखें, तेरी मईशत देखें उधर कुरान देखें, तेरी माशरत देखें उधर कुरान देखें, तेरा लेन देन देखें उधर कुरान देखें, तेरी सुलह देखें उधर कुरान देखें। महबूब तुझे देखे कुरान दिखाई दे, कुरान देखे मोहम्मद दिखाई दे। इसीलिए तो उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा से किसी ने सवाल किया कि महबूब की सीरत क्या है।